ये है गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर सुबह सुबह लखनऊ शताब्दी के एक डिब्बे में लगी आग। ये डिब्बा रियर एसएलआर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग देख रहे हैं। और इस बात की सूचना तुरंत ही पुलिस को दे दी गई और उसके बाद इसमें फायर ब्रिगेड बुलानी पड़ी और आग बुझाई गई। और इस घटना की जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं और यूपी पुलिस की फोरेंसिक टीम इसकी जांच करेगी। तो यहाँ एक बड़ी चीज है, बड़ी चीज ये है कि इस तरीके की घटनाएं अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करें तो लगातार हो रही हैं। इससे पहले की बात करते हैं, ये तो लखनऊ शताब्दी की बात हुई। इससे पहले अगर हम बात करें तो 13 मार्च को ये देहरादून शताब्दी के एक डिब्बे में आग लगी, जिसके बारे में सुनिए ये रिपोर्ट। ये है हरिद्वार देहरादून रेल सेक्शन के बीच रायवाला कासरो स्टेशन के बीच गाड़ी संख्या 02017 शताब्दी एक्सप्रेस। इसके एक डिब्बे में भयानक आग लग गई। जब आग लग गई तो इस डिब्बे को अलग काट दिया गया और ये देखिए ये डिब्बा किस तरीके से जल रहा है, धूम धूम करके जल रहा है। और ये डिब्बा हम आपको क्यों दिखा रहे हैं? हम ये डिब्बा इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इसमें जो आग लगी हुई है उसको बुझाने की कोशिश भी की गई, लेकिन उसको बुझा नहीं पाए रेलवे के कर्मचारी। और जंगलों के बीच में ये डिब्बा देखिए किस तरीके से धूं धूं करके जल रहा है। और ये डिब्बा एक अलग कहानी कह रहा है। ये डिब्बा एक अलग कहानी ये कह रहा है कि ये जो अग्निरोधक डिब्बे होने की बात कही जाती है उसमें कहीं ना कहीं पोल खुलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से अग्निशामक यंत्रों का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि ये छोटी छोटी सी यूनिट्स होती हैं जिनका इस्तेमाल किया गया। उसके बावजूद इस आग को बुझाया नहीं जा सका और डिब्बे को अलग ही काट कर छोड़ा गया। और जिस सेक्शन में ये आग लगी हुई है वहां पर हम कह सकते हैं टॉयलेट हुआ करता है। तो टॉयलेट के पास में जो स्थिति है उससे देखकर आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर इनफ्लेमेबल यानी ऐसा मटेरियल जो बड़ी तेजी से आग पकड़े वो नजर आ रहा है। तो ये डिब्बे, इसमें सेफ्टी के क्या नॉर्म्स हैं, किस तरीके से किया जा रहा है सारा काम, इस डिब्बे की बनावट में क्या मटेरियल इस्तेमाल किया गया जिसकी वजह से ऐसे धूं धूं करके जल रहा है, ये सारे सवाल हैं। और इन सवालों का जवाब रेलवे को ढूंढना होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए कितना काला धुआं निकल रहा है। ये दिखा रहा है कि इसके अंदर जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ है वो अग्निरोधक नहीं है और अग्निरोधक न होने की वजह से ये इतनी तेजी से जल रहा है। हालांकि रेलवे के कर्मचारियों की बात करें, जैसे ही उन्हें आग का पता चला उन्होंने बेईमानी के साथ सारे यात्रियों को दूसरे डिब्बे में शिफ्ट कर दिया और उसके बाद इस डिब्बे को काट कर अलग कर दिया। तो ये एक बड़ी दुर्घटना होते होते टली है। बड़ी दुर्घटना इसलिए होते होते टली है क्योंकि किसी भी यात्री को कोई परेशानी नहीं हुई, उसको कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये जलता हुआ डिब्बा कई जलते हुए सवाल छोड़ रहा है। ये बता रहा है कि किस तरीके से जो डिब्बे बनाए जाते हैं उसमें जो दावा किया जाता है कि अग्निरोधक मटेरियल का इस्तेमाल हो रहा है वो दावा सही नहीं है। क्योंकि अगर फ्लोरिंग की बात करें तो फ्लोरिंग में पॉलीयूथरीन यूरेथीन का इस्तेमाल किया जाता है, साथ ही साथ वॉल पैनल में एफआरपी, एसीपी, एलपी सीट्स का इस्तेमाल किया जाता है, सीलिंग मटेरियल सिंथेटिक चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद इस तरीके से आग नहीं पकड़नी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की आग इसमें दिख रही है वो बता रही है कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि इस पूरी घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और इसकी तह में जाना जरूरी है, क्योंकि इस तरीके की घटना दोबारा ना हो। इसके लिए जरूरी है कि ये आग क्यों लगी, किस वजह से लगी और आग लगने के बाद इसको बुझाने के लिए क्या तरीका इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें आग जिस तरीके की दिख रही है, जिस तरीके से इसमें धुआं निकल रहा है, इससे पता चलता है कि इसमें जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया है वो सब स्टैंडर्ड है। कहीं ना कहीं इस तरीके का मटेरियल है जिसने आग पकड़ी और बहुत तेजी से आग को फैलने में उसने मदद की। तो ये सारे सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब मिलना जरूरी है।
और जिस फैक्ट्री में ये डिब्बा बना है, जहां से मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, उन सब की जांच की जानी जरूरी है। नहीं, अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले दिनों में इसी तरीके की कोई दूसरी दुर्घटना हो सकती है। तो रेलवे को इस पर पूरा ध्यान देना होगा और जो भी इस मामले में दोषी है उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। डिब्बे में आग की घटना 13 मार्च की है, उससे पहले 10 मार्च को क्या हुआ देखिए। ये अमृतसर रेलवे स्टेशन के पैनल रूम का नजारा है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से काफी नुकसान हुआ है और जो पैनल का डोमिनो है वो क्षतिग्रस्त हो गया। और यहाँ ये जो नजारा है या जो दृश्य आप देख रहे हैं वो किस लिए है? वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर रखा हुआ एक अग्निशमन यंत्र यानी फायर एक्सटिंग्विशर फट गया, अपने आप ही फट गया। और ये घटना 10 मार्च की है। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से नुकसान हुआ। हालांकि इसमें किसी की हम कह सकते हैं कि जान का नुकसान नहीं हुआ, कोई घायल नहीं हुआ, क्योंकि 2 फायर एक्सटिंग्विशर रखे हुए थे, एक फट गया और दूसरा इतनी तेज उछला दूर जाकर गिरा। और ये घटना अपने आप में चौंका देने वाली है और उसकी वजह से यहाँ पर जो पैनल था उसका नुकसान हुआ और उसके साथ ही साथ जो पैनल का डोमिनो था वो क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि रेलवे ने बड़ी तत्परता दिखाते हुए इसको तुरंत जो मरम्मत का काम है वो शुरू कर दिया और उसके बाद इसको सही भी कर दिया गया है, क्योंकि जो वहाँ के मंडल रेल प्रबंधक हैं राजेश अग्रवाल जी, उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि इसको दोबारा सही कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर जो आप डैमेज देख रहे हैं वो वाकई चिंताजनक है, क्योंकि फायर एक्सटिंग्विशर की जब हम बात करते हैं तो फायर एक्सटिंग्विशर आग बुझाने में काम आता है। और यहाँ पर जो डैमेज हुआ देखिए किस तरीके से फायर एक्सटिंग्विशर एकदम लग रहा है कि अंदर दीवार में घुस गया है उसका टुकड़ा। तो ये जो घटना हुई वो वाकई चिंताजनक है। चिंताजनक इसलिए है क्योंकि जगह जगह पर अग्निशमन यंत्र लगे होते हैं जिनका मकसद होता है कि अग्निशमन यंत्र काम लाए जाते हैं जब कोई आग अगर लग जाती है तो उसको तुरंत जो है बुझा दिया जाए। तो यहाँ पर इसके आगे की जो खबर है वो खबर ये है कि दिल्ली डिवीजन और रेलवे के दूसरी जगहों पर इस मामले को लेकर अलर्ट हो गया है और सबको कहा गया है कि पूरे वो डिटेल्स भेजें। हर एक स्टेशन पर कहा गया है कितने नंबर हैं वहाँ पर जो फायर एक्सटिंग्विशर के कितनी संख्या में है, उनकी डेट ऑफ रिफिलिंग बताइए, रिफिलिंग कंपनी का जो नाम है वो बताइए। ये सारी जानकारी आपको रेलवे को मुहैया करानी है। तो ये एक तरीके से अलर्ट हो गया, क्योंकि इस तरह की घटना अमूमन होती नहीं है। क्यों जो फायर एक्सटिंग्विशर हैं वो फटने की घटना रेयर होती है, कभी कभार होती है और इसमें कहीं ना कहीं क्वालिटी की भी बात आती है। साथ ही साथ इसमें कई चीजें हो सकती हैं जिसके बारे में कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। और रेलवे इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिरकार कमी कहां पर रही और क्यों हुआ ऐसा। लेकिन अच्छी बात यह है कि इससे कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ। हालांकि पास में ही पैनल में लोग बैठे हुए थे जो पैनल के पास में काम कर रहे थे। तो यहाँ पर निश्चित तौर पर एक चिंता की बात है ये, और ये घटना अमृतसर रेलवे स्टेशन के पैनल रूम की है जहाँ पर पैनल डैमेज भी हुआ, लेकिन बाद में देखिए किस तरीके से उसको सही कर दिया गया। तो ये एक राहत भरी खबर है, लेकिन चिंता की भी बात है। तमाम जो अग्निशमन यंत्र हैं उनकी जांच की जानी चाहिए और उनके बारे में पता किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी घटना दोबारा ना हो ये इंश्योर करना बहुत ही जरूरी है।